कि करनी सेना के जिला अध्यक्ष ने उनके घर पे हमला कर दिया। उनकी बेटी और उनकी पत्नी थी अगड़म बाई, और फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट डाल दिया कि अभी कल ही जो है बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा पर कल जिस प्रकार से हमला हुआ और चाकू से वार किया गया, ये कहीं न कहीं बड़ा ही निंदनीय है। और हमारे साथ एक समाज सेवी हैं जनपद गाजीपुर के, अभिषेक यादव इनका नाम है। आज हम इन्हीं से बात करेंगे। इनसे भी बड़ा लगाव रहा है मिश्रा जी का, आते रहे हैं इस गाजीपुर में, जब आते हैं तो मिलते रहे हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपको। पहले प्रणाम करता हूं, और आपके चैनल जो सोल ऑफ हिंदी है, यूपी हिंदी, उन जितने भी चैनल के लोग हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। कल आपने खबर देखी जी कि दो व्यक्ति जो है बनारस वाले मिश्रा और हरीश मिश्रा पर हमला कर देते हैं। ये कहा जाता है कि करनी सेना के लोग थे और तमाम खून से लथपथ फोटो देखी जा रही है, पोस्ट। पहली बात थी, बनारस वाले मिश्रा जी 4-5 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था इसी मामले पर, जो कि लालजी सुमन जो है उनके ऊपर उन्होंने, तो यही बयान को देखते हुए उन्होंने 1 हफ्ता पहले ही बोल दिया था कि हमारे ऊपर जान का खतरा है, और ये तमाम चीज़ें उन्होंने बोला। पर इस पर कोई पुलिस प्रशासन ने कोई मतलब इस पर वो नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले ही करनी सेना के जिला अध्यक्ष ने उनके घर पे हमला कर दिया। उनकी बेटी और उनकी पत्नी थी अगड़म बाई, और फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट डाल दिया कि ये डरपोक है, ये तमाम चीज़ें उसने बोल दिया। पर कल उन्होंने मिश्रा जी अपने घर के बाहर रोड पर जा रहे थे, तभी कोई पत्रकार आया था, उससे उन्होंने पूछना चाह रहे थे, तभी पीछे ही कि वो जो व्यक्ति है सीसीटीवी कैमरा में भी वो आ रहा था, उसने हमला कर दिया। पर वहाँ के जो जनता वाले लोग हैं जो मिश्रा जी को मानने वाले हैं, उन्होंने उसकी पिटाई भी कर दी। मिश्रा जी को छोड़ा मोड़ा चोट भी आया, पर मिश्रा जी अभी ठीक हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी बयान पर इस तरीके से उग्र होकर और हमला करवा देना या कर देना ये सही है? ये संविधान के तहत है ये? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही, 2 साल पहले, नरेश अग्रवाल जो कि राज्यसभा सांसद है, उन्होंने सीता जी पर उन्होंने असभ वाला बयान दिया था, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और लालजी सुमन ने जो बात बोली, उन्होंने जो बोला या क्या बोला, मैं वो विषय पर नहीं जाना चाहूँगा। पर आप लोकतंत्र देश है, आप उनके घर पर पहुँच जा रहे हैं और उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और खुलेआम तलवार चलवा रहे हैं। यदि कोई आदमी व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है और हूटर बजा दे रहा है या 4 व्हीलर से जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो जा रही है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो सरकार है, सरकार का भी बहुत तमाम चीज़ें हैं। अब छोटा का कोई बात बोल दे रहा है, उस पर FIR हो जा रहा है, और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें घर पर चढ़ जा रहा है, वो राज्यसभा MP रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका लड़का विधायक रहा है, तमाम पदों पर रहा है। तो भाई जनता में उनको लोग वोट दे के ही जिताते हैं ना। ये हमारा देश जो है डेमोक्रेसी कंट्री है, बाय द पीपल, इन द पीपल, ऑफ द पीपल वाला कंट्री है। यहाँ हर लोग को माना जाता है। एक संवैधानिक तरीके से कोई कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन धमकियां दी जा रही हैं, तलवारें लहराई जा रही हैं, इसको किस प्रकार? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही एक कोई असामाजिक अर्थ ही बोला जाएगा, अखिलेश यादव को उसने बोला कि गोली मार दिया जाएगा। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह के वो पुत्र हैं, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री रहे हैं, और प्रदेश से बहुत बड़े नेता हैं। प्रदेश क्या, देश के बहुत बड़े नेता हैं। अखिलेश यादव को धमकियां दे दिया, खुलेआम दिया जा रहा है, और न कोई FIR हो रहा है और न कुछ हो रहा है। क्योंकि योगी सरकार में आप जितना बोलें उतना हाईलाइट। ये जो बीरू प्रताप सिंह जो करनी सेना के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कल परसों असामाजिक बातें बोल रहे हैं। इससे क्या जाता कि हमारा देश जो है, हमारे देश में क्या कहाँ से कहाँ चली गई हमारा, यही आप देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले एक ठाकुर, कोई 60 साल का आदमी था, उसने छोटी बच्ची से साथ रेप कर दिया। वो मामला चला, पता नहीं वो जेल में है कि बाहर है, पता ही नहीं चल रहा है जी। तो क्या आप किस प्रकार से देख रहे हैं जो मिश्रा जी पर हमला? देखिए, मिश्रा जी दमदार आदमी हैं और वो शेर दिल इंसान है। वो व्यक्ति इससे पहले भी 15-20 मुकदमा उसने ऊपर लड़ा है, वो जेल भी गया है। वो व्यक्ति डरने वाला व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाला व्यक्ति है। वो कितनी बार आप उसको जेल डालेंगे, वो डरेगा नहीं। वो अपना जो बात है वो सही को सही बोलने वाला व्यक्ति है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इन्होंने बयान दिया था वो बहुत ही गलत बयान था, इसी पर जो है वो लोग एकदम उग्र हो गए और इन पर हमला करवा दिया। हर बार देखिए कोई ना कोई बयान दे रहा है। ये भी लोग बयान दे रहे हैं, अखिलेश जी को बोल रहे हैं, कबले रामगोपाल यादव को बोल रहे हैं, आएंगे तो उनको रोड पर मार दिया जाएगा। जो संजीव सोम विधायक है, पूर्व विधायक है, वहाँ के क्या बोलते हैं,
मुजफ्फरनगर कहाँ के विधायक हैं ये नहीं पता है, वो असब बोल रहे हैं, उन पे नहीं हो रही है, असब बातें बोली जा रही है। डिम्पल यादव जब गई थी वहाँ कहाँ, तो वो मंदिर को पूरा नहवाया गया, पूजा पूरा जैसे लगा कि वो हो गया है, ये मामला हो गया है, यही चीज़ें तो है जी। देखिए ये देश जो है, हमारा देश बहुत क्या चल रहा है आप ही जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, पर मिश्रा जी पर जो कार्रवाई हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, और मिश्रा जी को पुलिस प्रशासन उनको प्रोटेक्ट के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए, जिससे उनका जान को खतरा नहीं रहे। अच्छा, अगर मान लीजिए वहाँ पे पब्लिक थी, अगर पब्लिक नहीं रहती तो फिर मिश्रा जी के साथ क्या हो? जी मिश्रा जी का घटना हो जाती, कुछ भी हो जाता। मिश्रा जी को मतलब भगवान उनके साथ है, वो परशुराम के वंशज हैं और वो सही बातें बोलते हैं, लोग उनको प्यार करते हैं, तो इसीलिए ये नहीं रहते तो कुछ भी हो जाता, जो नहीं होना मैं बोलना नहीं चाहता, कुछ भी हो जाता जी। चलिए, हमारे साथ अभिषेक भाई थे। ये मिश्रा जी आपसे मिले भी हैं, गाजीपुर आते हैं तो आपसे जरूर मिलते हैं जी। मिश्रा जी के हमारा परिचय बनारस में ही हुआ, फिर अच्छी संबंध बन गई, जब आते हैं तो उनका हालचाल भी हो जाता है, फ़ोन पर भी उनके बात हो जाती है, और अच्छे इंसान हैं। देखिए इंसान बहुत नेता हैं, बहुत लोग हैं, पर मिश्रा जी दिल वाले इंसान हैं, दिल से बोलते हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्हें कोई घमंड नहीं है, ना कोई ये है कि मैं, पर वो व्यक्ति को आप अभी भी फ़ोन करेंगे तो उसी तरह बोलेंगे का हाल बा, ठीक हुआ कि ना हुआ, मतलब यही सब। मतलब मैं भी 4-5 दिन पहले उनके बात हुई थी फ़ोन पे, ये बातें उन्होंने बोली थी मुझसे कि अरे बहुत लोग हमें फ़ोन पे ऐसे चीज़ें बोल रहे हैं। हम बोले बड़े कोई बात नहीं, उससे कुछ होता नहीं है भैया, आप अपना लगे रहिए, 2 लोग उनको गिराने वाले हैं तो बहुत लोगों को। अच्छा, आप मिश्रा जी का सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी। आप भी बोल रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, संवैधानिक तरीके से चलेगा, संविधान के दायरे में रह के आप भी बातें रख रहे हैं, तो क्या आपको भी हो सकता है कल को धमकी आने लगे? देखिए भैया, हम तो यादव हैं, ऊपर से जो हम कृष्ण जी के वंशज हैं, जेल में आना जाना लगा रहता है। जब हम कृष्ण जी पैदा भी हुए थे तो जेल ही में उनका जन्म हुआ था, और हम डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और हमारे बाबा पहलवान थे, और हमारे जो बाबा हैं पर बाबा भी दमदार थे, जो कि सही बातें बोलते थे, और वो पहलवान थे, तो मैं पहलवान परिवार के भी बिलोंग करता हूँ, और मैं ये जेल फेल के डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जेल क्या है, जब जो होना रहेगा वो तो होना है, मौत आनी है तो मौत आएगी, तो आप डर के रहेंगे तो क्या मतलब? धमकी वाली बात कर रहे हैं कि हो सकता है आपको भी धमकी मिले कि तुम बहुत नेता बन रहे हो, ये सब क्या बोल रहे हैं? भैया आएगी तो आएगी, देखा जाएगा, डरा थोड़ी नहीं जाएगा, उसको बात तो रखा जाएगा। और ये तो है कि जो होना रहेगा वो होगा, डरेंगे थोड़ी नहीं। कोई धमकी देगा तो डर जाएंगे तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। जीवन एक बार मिला है, मौत भी एक बार आ रहा है। गाजीपुर में आप ही बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है उन सब मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर नहीं बोलने के लिए लोग तैयार? गाजीपुर में बोलने वाले बहुत लोग हैं, कुछ लोग डरते हैं, मीडिया के सामने बोल देंगे FIR हो जाएगा या ये हो जाएगा। होना रहेगा तो इस तरह भी FIR हो जाएगा, फर्जी आपको फंसा लिया जाएगा, झूठ जा रहे हैं आपके ऊपर फर्जी आरोप लगा दिया जाएगा, फलाना ऐसा है, तो उससे डरने वाली बात नहीं है। जो होना है वो होना है, और जब मौत आनी है तो मौत आएगी। चलिए, हमारे साथ अभिषेक यादव जो गाजीपुर के समाज सेवी हैं और समाज में अच्छे कार्य करते हैं, इन्हें देखा जाता है, और आज हमसे मुलाकात हो गई और हम बात कर रहे थे मिश्रा जी पर उस हमले को लेकर, जो करणी सेना के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, चाकुओं से हमला होता है, हालांकि बच जाते हैं। अब चाकू से वार होता है तो तमाम उनके कपड़ों पर छींटे, जो खून के धब्बे दिखाई देते हैं। इससे तो यही अंदेशा लगाया जा सकता है कि अगर वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होता तो शायद मिश्रा जी के साथ आज अनहोनी हो सकती थी। चलिए, उन्हीं सब मुद्दों पर हम बात कर रहे थे। आप अब भी अपनी राय जरूर रखिएगा, आप भी संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को आप रख सकते हैं, संविधान के दायरे में आकर आप अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि संविधान ने हमको ये हक और अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की हमें आज़ादी है। तो आखिरकार हम फिर क्यों ना बोले? जो जहाँ पर गलत होगा वो गलत को लेकर हम बोलेंगे, और जहाँ पर सही होगा उसकी सराहना भी करेंगे। तो चलिए, आप अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा कमेंट के माध्यम से। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।